हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। धूप पेड़ों के पत्तों से छनकर उस जगह पर गिर रही थी जहां गुरु बैठे थे। उनकी आंखें, हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, लेकिन उनमें एक जवान सी चमक थी। उनके सामने एक परेशान चेला बैठा था, जिसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। गुरुजी, चेले ने अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज में बेचैनी थी। मैं खोया हुआ महसूस करता हूँ। जिंदगी रेत की तरह मेरी उंगलियों से फिसलती जा रही है। गुरु मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक जानकार सी चमक थी। मुझे बताओ मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ एक हफ्ता होता तो तुम क्या करते? चेले की आंखें चौड़ी हो गईं। ये जवाब उसे उम्मीद नहीं थी। वह हकलाया, एक हफ्ता? पर मैं। गुरु ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। सोचो मेरे बच्चे, हर सूर्योदय एक अनमोल तोहफा। तुम इसे कैसे बिताओगे? चेला सवाल से जूझता हुआ अपनी कुटिया में चला गया। दीवारें, जो कभी जानी पहचानी लगती थीं, अब उस पर हावी होती हुई प्रतीत हो रही थीं। वह इधर उधर टहलता रहा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। एक हफ्ता, 7 सूर्योदय। उसने अपने अधूरे सपनों के बारे में सोचा, उस प्यार के बारे में जो उसने कभी जाहिर नहीं किया, उस हंसी के बारे में जिसे उसने अपने अंदर ही दबाए रखा था। पछतावे की लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। अगली सुबह वह गुरु के पास वापस गया। उसका दिल भारी था। गुरुजी, वह फुसफुसाया, मैं हर सांस उन लोगों को प्यार करने में बिताऊंगा जिनसे मैं प्यार करता हूँ। अपने जुनून को पूरा करूंगा। हर पल को पूरी तरह से जीऊंगा। गुरु ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। ऐसे जियो जैसे तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता हो मेरे बच्चे। हर दिन की कीमती को गले लगाओ। चेला जंगल से बाहर निकला। उसके कदमों में एक नया दृढ़ संकल्प था। वह अपने बिछड़े हुए भाई की तलाश में निकल पड़ा। उनका पुनर्मिलन आंसुओं और क्षमा से भरा था। उसने अपना पेंट ब्रश उठाया। कैनवास पर घूमते रंग उसकी फिर से जागृत आत्मा का प्रतिबिंब थे। दिन रात में बदल गए। हर एक जीवंत तात्कालिकता से सराबोर था। वह उस पहाड़ पर चढ़ गया जिस पर चढ़ने का उसने हमेशा सपना देखा था। उसके नीचे फैली दुनिया अपनी विशालता में लुभावनी थी। वह सितारों के नीचे नाचा। उनकी रोशनी उस खुशी को दर्शाती थी जो अब उसके दिल को भर रही थी। जो डर उसे कभी जकड़े हुए था, वह गायब हो गया था। उसकी जगह जीवन की क्षणभंगुर सुंदरता के लिए एक गहरी प्रशंसा ने ले ली थी। एक शाम चेला नदी के किनारे बैठा था। सूरज को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगते हुए देख रहा था। उसने देखा कि बच्चों का एक समूह खेल रहा है। उनकी हंसी हवा में गूंज रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जंगली फूलों की मीठी गंध को अंदर खींचते हुए। वह अब तक वास्तव में कभी नहीं जिया था। उसने जीवन के साथ अस्तित्व को भ्रमित कर दिया था, जिससे डर और टाल मटोल ने उसकी खुशी चुरा ली थी। गुरु के शब्दों ने उसे उसकी नींद से जगा दिया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि गुरु उसकी ओर चल रहे हैं। उनके कदम धीमे लेकिन स्थिर थे। तुम अलग लग रहे हो मेरे बच्चे। गुरु ने देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं। गुरुजी, चेले ने कृतज्ञता में सिर झुकाते हुए कहा, आपने मुझे सच्चे जीवन का रास्ता दिखाया है। मैं जीवित महसूस करता हूं। गुरु धीरे से हंसे। मुझे बताओ मेरे बच्चे, जब से मैंने तुम्हें एक हफ्ते का तोहफा दिया है, तब से कितना समय बीत चुका है? चेला भौहें सिकोड़कर उलझन में पड़ गया। उसने उन दिनों के बारे में सोचा जो अनुभवों के एक जीवंत ताने बाने में धुंधले हो गए थे। यह बहुत समय पहले की तरह लग रहा था। फिर भी सिर्फ एक हफ्ता ही तो हुआ है गुरुजी, उसने महसूस किया। उसकी आवाज विस्मय से भर गई। गुरु मुस्कुराए। उनकी आंखों में 1000 जन्मों का ज्ञान था वास्तव में। और फिर भी तुम इस एक हफ्ते में जितना जिए हो, उससे ज्यादा सालों में नहीं जिए। उन्होंने चेले के कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श कोमल लेकिन दृढ़ था। सच्चाई यह है मेरे बच्चे, हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे पास कितना समय है। हम कल के भ्रम से चिपके रहते हैं, यह भूल कर कि हमारे पास वास्तव में जो कुछ है वह अब है। गुरु के शब्दों के भार से हवा भारी हो गई। चेला अपने दिल में जानता था कि उसके गुरु ने सच कहा है। हम सभी जीवन की इस यात्रा पर यात्री हैं। हमारा यहाँ समय क्षणभंगुर और कीमती है। गुरु ने आगे कहा। उनकी आवाज धीमी लेकिन शक्तिशाली थी। वास्तव में जीने के लिए किसी समय सीमा की प्रतीक्षा मत करो। प्रत्येक सूर्योदय को एक उपहार के रूप में स्वीकार करो।
जमकर प्यार करो, अपने सपनों का पीछा करो और हर पल ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी हो, क्योंकि अस्तित्व के भव्य ताने बाने में एक भी दिन इरादे से जिया गया 1000 जन्मों का भार वहन कर सकता है।